अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट के बाद एकदम रॉकेट की तरह निकल जाते हैं और ज्यादातर फुस हो जाते हैं। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम एक ऐसी पावरफुल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो आरएसआई और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का इस्तेमाल करके हाई मोमेंटम ट्रेड्स को ढूंढ निकालती है। तो इस सफर में हम 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि मोमेंटम का असली राज क्या है, फिर मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की ताकत को जानेंगे, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, अपना खुद का हाई मोमेंटम स्क्रीनर बनाएंगे, फिर सीखेंगे एंट्री और एग्जिट के नियम और आखिर में एक सफल ट्रेडर की मानसिकता को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। हम सब ने यह महसूस किया है ना? एक स्टॉक तेजी दिखाता है, हम सोचते हैं बस यही मौका है और हम उसमें कूद पड़ते हैं और फिर अचानक सब कुछ पलट जाता है। तो सवाल यह है कि इस शुरुआती तेजी के पीछे का सच क्या है और यह मोमेंटम टिकता क्यों नहीं? ये वो दर्दनाक अनुभव है जिससे लगभग हर ट्रेडर गुजरता है। चार्ट पर सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखता है, एक मजबूत ब्रेकआउट, वॉल्यूम भी अच्छा, लेकिन कुछ ही दिनों में सारी उम्मीदें खत्म। तो इस पहेली का जवाब आखिर है क्या? और देखिए, मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब उस डेली चार्ट की छोटी मोटी हलचल में छिपा ही नहीं है। नहीं, असली ताकत का स्रोत कहीं और है। इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव, इसका कोर आइडिया बस एक बात पर टिका है कि सच्ची टिकाऊ मोमेंटम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से आती है, मतलब वीकली और मंथली चार्ट से। और बस यहीं से इस स्ट्रैटेजी का असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखने के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये है सभी टाइम फ्रेम को एक लाइन में लाने के बारे में। सोर्स में इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, ये बड़े टाइम फ्रेम से आशीर्वाद लेने जैसा है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल है। जब डेली, वीकली और मंथली तीनों चार्ट्स एक ही कहानी सुना रहे हों, एक ही सुर में गा रहे हों, मतलब सब एक मजबूत बुलिश मोमेंटम दिखा रहे हों, तो इसका मतलब है कि हम हवा के साथ बह रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। ये हमारे पक्ष में एक बहुत बहुत मजबूत सबूत होता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, मान लीजिए हम कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ एक आदमी से सलाह लेंगे? बिल्कुल नहीं, हम कई लोगों से बात करेंगे। बस ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। डेली चार्ट पर कोई एक्शन लेने से पहले हम वीकली और मंथली चार्ट्स जैसे बड़े और अनुभवी सलाहकारों से आशीर्वाद ले रहे हैं, और यही छोटी सी बात इस स्ट्रैटेजी को इतना खास बनाती। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, अब इसे एक्शन में बदलने का टाइम है। अब हम एक ऐसा जबरदस्त स्क्रीनर बनाएंगे जो हमारे लिए उन छिपे हुए हीरो को ढूंढ निकालेगा, वो स्टॉक्स जिनमें ये मल्टी टाइम फ्रेम वाली ताकत मौजूद है। तो हमारे स्क्रीनर का पहला फिल्टर लगेगा डेली चार्ट पर। यहां हमें दो चीजें देखनी है। पहली कि आरएसआई, जो स्टॉक की अंदरूनी ताकत को नापता है, वो 65 के ऊपर निकल जाए, और दूसरी, स्टॉक की कीमत 100 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही हो। इससे पता चलता है कि स्टॉक एक हेल्दी मीडियम टर्म अपट्रेंड में है। इसे आप मोमेंटम की पहली चिंगारी समझ सकते हैं। अब आते हैं वीकली चार्ट पर, और यहीं हमें असली ताकत का पहला कंफर्मेशन मिलता है। यहां 3 शर्तें हैं। 1, आरएसआई पहले से ही 65 से ऊपर होना चाहिए। 2, ये लगातार बढ़ रहा हो, मतलब इस हफ्ते का आरएसआई पिछले हफ्ते से ज्यादा हो। और 3, आरएसआई 85 से नीचे हो। क्यों? क्योंकि हमें वो ट्रेन पकड़नी है जो अभी अभी स्टेशन से निकली है, न कि वो जो अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाली है। और अब आता है हमारा फाइनल फिल्टर, सबसे बड़ा कंफर्मेशन, हमारा अंतिम आशीर्वाद, मंथली चार्ट। जी हां, मंथली चार्ट पर भी आरएसआई 65 से ऊपर होना चाहिए। जब ये शर्त भी पूरी हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम किसी छोटी मोटी लहर पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सुनामी पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे स्क्रीनर ने एक संभावित विनर ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब असली काम शुरू होता है। अब हमें सीखना है कि कब मैदान में उतरना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कब बाहर निकलना है। यही वो हिस्सा है जहां अनुशासन और स्ट्रैटेजी एक साथ काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए, स्क्रीनर हमें सही दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए हमें सही चाबी चाहिए, राइट? वो चाबी है एक स्पेसिफिक एंट्री ट्रिगर, जैसे कि कोई पिवट ब्रेकआउट। और एक बार जब हम ट्रेड में आ गए तो हमें यह भी साफ साफ पता होना चाहिए कि बाहर निकलने का सिग्नल कब मिलेगा, जैसे कि जब वीकली आरएसआई 80 के ऊपर चला जाए या हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है।
जब किसी स्टॉक का वीकली आरएसआई 80 के पार चला जाता है तो ये एक तेज रफ्तार कार की तरह है जो सीधे एक बड़े से स्पीड ब्रेकर की तरफ बढ़ रही है। अब बताइए, क्या कोई उस वक्त एक्सीलरेटर और दबाएगा? नहीं, ये ब्रेक लगाने और कुछ प्रॉफिट घर ले जाने का साफ संकेत है। चलिए अब इन सारे नियमों को इंडियन बैंक के एक रियल ट्रेड में लगाकर देखते हैं। कहानी शुरू हुई 10 सितंबर को। हमारे स्क्रीनर ने पहला सिग्नल दिया और पिवट ब्रेकआउट पर एंट्री हुई। फिर 29 सितंबर को स्टॉक ने और मजबूती दिखाई, तो ये एक मौका था अपनी पोजीशन को और बढ़ाने का। अक्टूबर के आखिर तक वीकली आरएसआई 80 के ऊपर निकल गया। ये था हमारा स्पीड ब्रेकर वाला सिग्नल, तो कुछ प्रॉफिट बुक किया गया। और आखिर में नवंबर की शुरुआत में जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो पूरे अनुशासन के साथ ट्रेड से एग्जिट कर लिया गया। सिंपल। और अब हम आते हैं इस पूरी पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो है ट्रेडर की मानसिकता। क्योंकि देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है अगर उसे सही तरीके से लागू करने का अनुशासन और सही साइकोलॉजी न हो। एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, ट्रेडिंग बहुत आसान है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी की है। और ये एक गहरी सच्चाई है। नियम और स्ट्रैटेजी तो सिर्फ एक मैप की तरह हैं, असली सफर तो हमारे अपने दिमाग के अंदर होता है। तो इस सफल मानसिकता के पिलर्स क्या हैं? पहला, क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी पर नहीं। एक अच्छा स्क्रीनर 40 नहीं बल्कि 3-4 सुनहरे मौके देगा। दूसरा, परफेक्शन की तलाश छोड़ दें। कोई भी हमेशा टॉप पर बेच और बॉटम पर खरीद नहीं सकता, ये नामुमकिन है। तीसरा, गहराई में जाएं, चौड़ाई में नहीं। 700 चार्ट्स को बस ऊपर ऊपर से देखने से लाख गुना बेहतर है कि 4 चार्ट्स का मास्टर बना जाए। और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखें, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बड़े टाइम फ्रेम का ये आशीर्वाद शामिल है, या हम अब भी सिर्फ एक डेली चार्ट की छोटी सी कहानी पर भरोसा कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।